हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत, स्टैंडर्ड 10th। लास्ट वीडियो में हमने अशुद्धि संशोधनम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा की है। वचन संबंधी संशोधन और क्रिया संबंधी वचन संबंधी अशुद्धि और क्रिया संबंधी अशुद्धि जैसे वाक्य में होती है उस पर हमने चर्चा की है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी का तीसरा भेद, लिंग संबंधी अशुद्धि। अब वाक्य में लिंग संबंधी भी अशुद्धि होती है, यानी लिंग संबंधी अशुद्धि यानी हम जैसे कि जानते हैं संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुषवाची शब्द होते हैं प्रायः, जैसे कि छात्र, रामः, अश्वः, सिंह, इस तरह से। और स्त्रीलिंग में यानी स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं जैसे कि लता, नारी, नदी, गौ, अजा, इस तरह से। और नपुंसक लिंग शब्द वे होते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग, अर्थात निर्जीव वस्तु ही प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे कि धनम, पुस्तकम, पत्रम, रूप्यकम, चित्रम इत्यादि। ठीक है, तो अब यह अशुद्धि लिंग के दृष्टिया भी होती है। तो इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग होता है, या स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमें लिंग पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे वृक्षे फलाः सन्ति। वृक्षे फलाः सन्ति। अब यह वाक्य सही है क्या? नहीं है। अब सही नहीं है, लेकिन सही वाक्य कैसे होगा फिर? वृक्षे फलानि सन्ति। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं फल यह शब्द है नपुंसक लिंगी। ठीक है, फल यह शब्द नपुंसक लिंग है और नपुंसक, अब जैसे कि फल शब्द है तो फल शब्द का लिंग नपुंसक लिंग है और यहाँ फलाः दिया गया है। तो फलाः यह न तो विभक्ति के माध्यम से ठीक है, न तो लिंग के माध्यम से। अब जैसे कि वृक्षे फलानि सन्ति, अब यानी फलानि यानी सन्ति है, क्रिया कौन सी है? बहुवचन की है, तो बहुत से फल। ठीक है, इसलिए यहाँ फलम, फले, फलानि। फलानि क्या है? बहुवचन है और लिंग क्या है? नपुंसक लिंग है। और यहाँ किस तरह दिया गया है? स्त्रीलिंग की तरह दिया गया है फला, तो इसलिए यह वाक्य गलत है और हमारा यह वाक्य सही है। ठीक है, नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग बहुवचन में प्रथमा बहुवचन इसकी विभक्ति है। इस तरह से हमने यहाँ फल शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, बालः पुष्पान् त्रोटयति। बालः पुष्पान् त्रोटयति। अब बालक फूलों को तोड़ता है। यह वाक्य किस तरह गलत है होगा? क्यों गलत है? पुष्पान। ठीक है, अब मूल शब्द क्या है इसका? पुष्प, और पुष्प शब्द है नपुंसक लिंगी। ठीक है, फल की तरह चलेगा, नपुंसक लिंगी शब्द है। अब इसका लिंग किस तरह से होना चाहिए था?
नपुंसकलिंगी फल शब्द की तरह होना चाहिए था। तो सही वाक्य होगा बालः पुष्पाणि त्रोटयति। इस तरह से यह वाक्य होगा। ठीक है, जैसे कि और एक वाक्य लेते हैं। सीता रामस्य प्रियम आसीत। ठीक है, यह वाक्य है हमारा सीता रामस्य प्रियम आसीत। सीता राम की प्रिय थी। अब यह वाक्य गलत है, क्यों? क्योंकि प्रियम, अब यहाँ प्रियम नपुंसकलिंग की तरह प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ प्रयोग करना चाहिए था स्त्रीलिंग रूप में, क्योंकि प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सीता के लिए। ठीक है, तो सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए यह विशेषण भी। अब यहाँ विशेषण विशेष्य भाव पर भी हमें ध्यान देना होता है। अब सीता क्या है? विशेष्य है, और उसका विशेषण क्या है? प्रिया। ठीक है, तो प्रियम, तो यहाँ हमारा सही वाक्य होता है सीता रामस्य प्रिया आसीत। सीता रामस्य प्रिया आसीत। इस तरह से यह वाक्य होगा। अब सीता की तरह यह शब्द चलेगा, क्योंकि सीता विशेष्य है और सीता का विशेषण क्या है? प्रिया। इसलिए यह लैंगिक दृष्टया गलत है, और हमारा यह सीता रामस्य प्रिया आसीत यह वाक्य सही है। तो अब जैसे कि और एक वाक्य लेते हैं। नद्यां जलः नास्ति। नद्यां जलः नास्ति, नदी में जल नहीं है। अब यह वाक्य भी गलत है, क्यों? क्योंकि जल शब्द नपुंसकलिंग है। ठीक है, और यहाँ पुल्लिंग की तरह उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए सही वाक्य किस तरह से होना चाहिए? नद्यां जलम नास्ति। ठीक है, तो इसलिए हमें शब्दों का लिंग होना मालूम होना भी आवश्यक है। अब इस वाक्य में देखिए, नदी में जल नहीं है। अब जलह, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जल शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में चलता है। ठीक है, क्योंकि वो पुल्लिंग भी नहीं है और स्त्रीलिंग में भी नहीं है, इसलिए। और नद्यां, जिस तरह से नदी में नहीं है, क्या नहीं है? जल नहीं है, तो नदी एक विशेष्य है, उसका विशेषण क्या हुआ? जल। तो इसलिए नदी में जो विभक्ति है वही विभक्ति यहाँ प्रयोग की गई है। तो इस तरह आज हमने लिंग संबंधी अशुद्धि पर चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।